हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीड आंसर के एक और क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं कि उच्चारण के नियम के बारे में। तो चलिए सभी रूल को बारीकी से देखते हैं। हमारा पहला रूल है, जब कोई वर्ड ई से शुरू होता है तो उसे हम छोटा आ, छोटी ई, ए से उच्चारित कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अर्ली, अर्थ, आदि। छोटी ई के लिए एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश, इफ़ेक्ट, आदि। और ए के लिए एग्जाम्पल लिखा हमने एलिफेंट, एंट्री, एग्ज़ाम, आदि। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा कहता है, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई का उच्चारण ए हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे PEN पेन, HEEN हैन, GET गेट, LET लेट, BEST वेस्ट और TEN टेन आदि। हमने रूल देखा था, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई का उच्चारण ए होगा। जैसे पी और पी के बाद ई आया और एन, तो 2 कंसोनेंट के बीच में ई आया। और एक और है, जैसे हमने देखा बेस्ट, तो BEST, बी के बाद ई आया और ST, 3 कंसोनेंट के बीच में ई आया, तो हमने इसको पढ़ा वेस्ट। अगला रूल देखते हैं। जब एक या दो कंसोनेंट के बाद ई आ जाए और उसके बाद कोई वर्ड ना हो तो वहाँ हम ई को बड़ी ई पढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई नहीं पढ़ा जाता, पर ये पूरा का पूरा गलत है। तो रूल हमने देखा, जब एक या दो कंसोनेंट के बाद ई आ जाए और उसके बाद कोई वर्ड ना हो तो वहाँ हम ई को बड़ी ई पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं जैसे HE ही, SHEC, ME मी, BE बी आदि। अगला रूल देखते हैं हम। अगला रूल हमारा कहता है, जब 2 कंसोनेंट के बीच में डबल ई आता है तो उसका उच्चारण बड़ी ई हो जाता है। जैसे KEEP, यहाँ पे 2 कंसोनेंट के बीच में डबल ई आया है और बाद में कुछ नहीं आया, तो वहाँ पे हम डबल ई का उच्चारण बड़ी ई से करेंगे। जैसे WEE के वीक, DEEP डीप, NEED नीड, FEET फीट और WEEP वीप और HEEL हील। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा कहता है, अगर किसी शब्द में डबल ई या EA के बाद आर आ जाए तो वहाँ डबल ई का उच्चारण ई आ से करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। CHEER चीयर, हम यहाँ चीर नहीं इसको पढ़ेंगे, चीयर पढ़ेंगे क्योंकि आर आया है। और आर जब भी कहीं आता है तो ए वहाँ के उच्चारण को लंबा कर देता है। BEER बियर, DEER डियर, हम इसको डीर नहीं डियर पढ़ेंगे क्योंकि ये उच्चारण को लंबा कर देता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। CLEAR क्लियर, EAR ईयर, FEAR फियर
और BEAR बियर, NEAR नियर। तो हमने रूल देख लिया था, अगर किसी शब्द में डबल ई आए या EA के बाद R आ जाए तो वहाँ पे डबल ई या EA का उच्चारण EA से करते हैं। अगला रूल हम देख लेते हैं। अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल है EA। EA को हम 3 तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। EA से हम छोटा आ बना सकते हैं, ए बना सकते हैं और बड़ी ई की मात्रा लगा सकते हैं। जैसे छोटा आ के लिए हमने एग्जाम्पल लिखा सर्च, SEARCH। हम यहाँ सीयर्च नहीं सर्च पढ़ेंगे इसको। EA कहाँ पे ए बनता है इसको देख लेते हैं। जैसे HEAD हेड, हम इसको हिड या हियड नहीं पढ़ेंगे, हेड सीधा सीधा पढ़ेंगे। अगला वर्ड है डेड, DEAD डेड, BREAD ब्रेड, READY रेडी। और बड़ी ई कहाँ कहाँ पे बनता है इसको देखते हैं हम। जैसे WEAK वीक, HEAP हीप, SEA शी, READ रीड, CHEAT चीट, LEAN लीन आदि। इसका एक अपवाद भी है, जैसे हमने लिखा आइडिया। अब आइडिया तो इन सभी रूल से बाहर आ रहा, तो इसको ढूंढ के बताना कि ये किस रूल में जा रहा है। आगे का रूल देखते हैं। जब किसी शब्द में ई के बाद आई आ जाए तो EI को हम छोटी ई आई ए से उच्चारण कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। छोटी बड़ी ई के लिए एग्जाम्पल जैसे रिसीव, डिसीव, कंसीव आदि। आई के लिए एग्जाम्पल जैसे हाइट, आइदर, नाइदर आदि। और ए के लिए एग्जाम्पल जैसे शेलिंग, हेफर आदि। यहाँ पे ई के बाद आई आया है और इसका हम 3 तरीके से उच्चारण किए हैं, बड़ी ई, आई और ए। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा कहता है जब किसी शब्द में ई के बाद ओ आ जाए तो ई और ओ दोनों मिलकर ई आ बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे जियोमेट्री, यौन आदि। अगला रूल देख लेते हैं हम। अगला रूल हमारा कहता है जब किसी शब्द में ई के बाद यू आ जाए तो ई और यू दोनों मिलकर यू बन जाते हैं। जैसे यूरोप, यूलॉजी आदि। तो हमने रूल देखा था जब किसी शब्द में ई के बाद यू आ जाए तो ई और यू को हम यू से उच्चारण करेंगे। अगला रूल जब किसी शब्द में ई के बाद डब्लू आ जाए तो ई और डब्लू का उच्चारण ई यू हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे FEW आया है ना लास्ट में, तो यहाँ पे हुआ फ्यू, SEW सीव, DEW ड्यू, NEW न्यू आदि। अगला रूल देख लेते हैं, छोटा सा रूल है। अगला रूल हमारा कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में EY हो तो Y को ए और बड़ी ई से उच्चारित कर सकते हैं या पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे सर्वे, लास्ट में EY आया है, सर्वे। कॉन्वे, लास्ट में EY आया है, दे, लास्ट में EY आया है। प्रे, लास्ट में EY आया है। और हॉकी,
लास्ट में ई आई आया है और उसका उच्चारण बड़ी ई हुआ। और पुली लास्ट में ई वाई आया है और उसका उच्चारण बड़ी ई हुआ। अगला रूल देख लेते हैं। जब किसी शब्द में ई के बाद आर आ जाए तो ई का उच्चारण या प्रोनंसिएशन छोटा आ हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बी ई आर वी वर्ब, टी ई आर एम टर्म, जी ई आर एम जर्म। हमने रूल देखा था जब किसी शब्द में ई के बाद आर आ जाए तो ई का प्रोनाउंस या प्रोनंसिएशन या उच्चारण छोटा आ हो जाता है। हमारा एक छोटा सा रूल है, ई कहाँ कहाँ पे बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ज़्यादा नहीं मिला, एक छोटा सा ही एग्जांपल मिला है आई। तो और बाकी एग्जांपल ढूंढ के आप लिख लेना। बाकी ई से रिलेटेड हमने जितने भी रूल थे प्रोनंसिएशन के सभी रूल आपको बताया है। आप वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा इंग्लिश पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे।